नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पड़ोसी देश पाकिस्तान जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो इसका ठिकरा भारत के मत्थे फोड़ दिया जाता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तानी फौज की तालिबान के आगे नहीं चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने झलझलाहट में शनिवार को एक बार फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव में भारत का नाम घसीटा है। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि भारत उसे दो तरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से युद्ध विराम के बाद दो मोर्चों पर युद्ध के अपने दावों को दोहराया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर उलझाए रखने का आरोप लगाया। और इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत अफगानिस्तान के जरिए से प्रॉक्सी युद्ध चला रहा है। सीमाई तनाव और युद्ध के बाद अब पाकिस्तान और तालिबान भले ही सीज फायर के लिए मान गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह बात हजम नहीं हो रही है। उनकी फौजों का तालिबान ने ऐसा हाल किया है और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि यह सब भारत की चाल है, क्योंकि वो पाकिस्तान फौज को लगातार युद्ध में व्यस्त रखना चाहता है। पहले तो मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूर्वी सीमा पर जंग लड़ी और फिर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से सैन्य झड़प हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हफ्तों के तनाव के बाद हाल ही में युद्ध विराम हुआ और इसी के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान सामने आया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शनिवार को एक बार फिर से पाकिस्तान के दो मोर्चों पर युद्ध के दावों को दोहराया है। काबुल के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उलझाए रखे और उनका इशारा पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हुई हालिया झड़पों और पूर्वी सीमा पर मई महीने में भारत के साथ हुए संघर्ष यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की ओर था। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ पहले भी अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करने का आरोप लगा चुके हैं और काबुल के साथ तनाव के दौरान दो मोर्चों पर युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। भारत को लेकर बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अशरफ गनी के दौर से ही पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी युद्ध चला रहा है और अब इसके सबूत व्यापक रूप से स्वीकार किए जा चुके हैं। जी हां, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी नहीं बल्कि भारत के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है और ऐसा आसिफ ने पहली बार नहीं कहा है। वो पहले भी ये बात अफगानिस्तान के सैन्य झड़पों के दौरान भी कह चुके हैं। पाकिस्तानी फौज को दो फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है। आसिफ ने यह भी कहा कि भारत अशरफ घानी के युग से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया है कि जरूरत पड़े तो वो इसके सबूत भी पेश कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है जो खुद आतंकवादियों के जरिए भारत के खिलाफ दशकों से प्रॉक्सी वॉर लड़ता आ रहा है और इसके ढेरों सबूत भारत ने यूनाइटेड नेशंस तक दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सबूत भी पेश करेंगे। जी हां, आसिफ ने दावा किया है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर व्यस्त रहे। हाल ही में अफगानिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम पर बात करते हुए आसिफ ने उम्मीद जताई है कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता से पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने गुरुवार को इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद जो कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई थी, युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई। दरअसल जिस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, उन दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था और इसी के बाद अफगानिस्तान ने भी पलटवार किया और इसी के बाद हफ्तों भर तक दोनों के बीच तनाव रहा और क्रॉसिंग तक बंद कर दी गई। इसी के बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति जताई। आपको जानकारी दे दें कि एक वक्त में अफगानिस्तान पाकिस्तान भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ थे,
लेकिन पाकिस्तान की सेंध लगाने की आदत की वजह से अब तालिबान की ओर से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। काबुल पर जब पाकिस्तान ने टीटीपी पर कार्रवाई का नाम देकर एयर स्ट्राइक की तो उसे उम्मीद नहीं थी कि तालिबान की ओर से उसे इतना कड़ा जवाब मिलेगा। तब उसकी चौकियां उड़ गई, सैनिकों को कपड़े छोड़कर भागना पड़ा और तब पाकिस्तान के होश पाकता हुआ और उसने सीज फायर की डिमांड के साथ ही भारत को इसमें घसीटना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की ये कोई नई आदत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है। वो पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद का पेट पालता है, जो खुद आतंकवाद को पालता है और आतंकियों को पालता है, वो हर मुद्दे में, हर लड़ाई में भारत को घसीटने का काम करता है।